बिहार में सरकारी शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा हर काम लिया जाता है सरकार की तरफ से, चाहे चुनावी काम में लगाना हो, चाहे जनगणना के लिए काम कराना हो, चाहे बीएलओ की ड्यूटी करवाना हो, चाहे सरकारी योजनाओं का सत्यापन कराना हो, चाहे स्कूल से जुड़े अन्य काम हो या फिर अन्य प्रशासनिक कार्य। इन सब कार्य से बच जाता समय तो फिर पढ़ाने के लिए जाइए। तो ऐसे में बिहार की जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षा की जो पटरी पर से बाहर चला गया है, वो व्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी? ऐसा ही कुछ वाकया सामने आया है। बिहार के सरकारी शिक्षकों का हाल देख करके रोना ही आता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं, पूर्णिया आएंगे 15 तारीख को। उससे पहले एक आदेश जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि 200 बसों में जीविका दीदी जो भर भर करके उस जनसभा स्थल पर उस रैली कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगी, उसका देख रेख करने के लिए 200 बसों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के बाद राजनीतिक जो बवाल है, राजनीतिक जो बखेड़ा है, वो शुरू हो गया है। कई जो विपक्षी दल हैं वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। सरकारी शिक्षक को आप कुछ भी काम करवा ले रहे हैं सिर्फ पढ़ाने के अलावा, जबकि उनका काम पढ़ाना है तो उनसे पढ़वाइए, लेकिन आप अलग अलग कार्यों में क्यों लगा रहे हैं? आपके पास और भी कर्मचारी, उनको लगा सकते हैं। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने सवाल उठाया है और अपने वॉल पर लिखते हुए लिखा है, साहब के लिए भीड़ जुटाना जरूरी है, बिहार के बच्चों की शिक्षा नहीं। जब तक वोट चोरों की सरकार रहेगी, शिक्षकों को कभी कंडक्टर, कभी खलासी, कभी मार्शल की ड्यूटी दी जाएगी। देखिए, दरअसल पूर्णिया कार्यालय अंचल अधिकारी बनमखी के तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें लिखा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिनांक 15/9/2025 को पूर्णिया आगमन के निमित्त कुल 200 बसों में जीविका दीदियों को सभा स्थल पर सुरक्षित ले जाने एवं वापस लाने हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में, और आगे उन्होंने लिखा है, महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिनांक 15/9/2025 को पूर्णिया आगमन के निमित्त कुल 200 बसों में जीविका दीदियों को सभा स्थल पर सुरक्षित ले जाने एवं वापस लाने हेतु प्रत्येक बस में एक सरकारी कर्मी के रूप में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया गया है। सूची संलग्न है, अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति सभी शिक्षकों को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें। देखिए, ये आदेश जारी किया गया है कार्यालय अंचल अधिकारी बनमखी पूर्णिया की तरफ से। दरअसल प्रधानमंत्री 15 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं, बड़ा रैली का आयोजन किया गया, जनसभा होगा। उस जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए जीविका दीदियों को जो है वो बुलाया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और जीविका दीदी को सुरक्षित रैली तक पहुंचाना, पूर्णिया कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाना, फिर वापस उसके घर तक पहुंचाना, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सौंपी गई है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर कितना बोझ है। पढ़ाने का तो बोझ कितना है वो तो आप भी जान ही रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, वो आप देख ही समझ रहे हैं। लेकिन उन पर कई ऐसे और अतिरिक्त बोझ हैं जिसके तले वो दबे हुए हैं और वो पढ़ाने का, लिखाने का जो काम है जो वो ठीक से नहीं कर पा रहे, जिसका वजह, जिसके कारण देखिए बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना धूमिल होता जा रहा है। चाहे बीएलओ का काम कराना हो या फिर चुनावी ड्यूटी पर लगाना हो या फिर मिड डे मील के तहत जो सब्जी खरीदने के लिए भेजा जाता है, तमाम सारे कार्य जो हैं या अन्य प्रशासनिक कार्य हो, स्कूल से जुड़े कई कार्य हैं जो सरकारी स्कूल के शिक्षक को ही करना पड़ता है। तो ऐसे में इस पर कांग्रेस और राजद लगातार सवाल खड़े कर रही है कि शिक्षक जो पढ़ाने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, उनसे सरकार कई और अतिरिक्त काम लेती है। तो अभी जिस तरीके से पूर्णिया में प्रधानमंत्री आने वाले हैं और 200 बसों में जो जीविका दीदी भर भर करके
जाएंगी, वहां पर बैठेंगी, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनेंगी और उस आजीविका दीदी को सुरक्षित रैली स्थान तक पहुंचाना, फिर वापस लाने की जिम्मेदारी हर 200 बस में एक एक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और इस आदेश के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं वो लगातार इस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। भीड़ जमा करने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए आजीविका को बुलाया जाता है और साफ तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिखा है कि साहब के लिए भीड़ जुटाना जरूरी है। बिहार के बच्चों का की शिक्षा नहीं, जब तक वोट चोरों की सरकार रहेगी, शिक्षकों को कभी कंडक्टर, कभी खलासी, कभी मार्शल की ड्यूटी दी जाएगी। मोदी जी के स्वागत में मास्टर साहब बनेंगे बस कंडक्टर। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।